साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। साथियों, आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा पूर्व सैनिकों व सैनिकों से जुड़े कुछ मुद्दों पर। हमारे मुद्दे रहेंगे OROP का, MSP का, MSCP का, ACP का, कम्यूटेशन का। और जैसे कि हमारी स्पर्श की वेबसाइट नहीं खुल रही है, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का कहना है स्पर्श की वेबसाइट नहीं खुल रही है और उन लोगों को कंप्लेंट डालना था। तो इसके अलावा भी कुछ और अन्य भी मुद्दे आज की वेबसाइट में होंगे और आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। वीडियो शुरू करते हैं अपने व्यूवर्स के इस कमेंट के साथ में, जिसमें लिखा है, सर आई एम एन एक्स सर्जेंट अबाउ 80 ईयर ओल्ड, डेट ऑफ बर्थ 11/10/1944। आई एम नॉट गेटिंग 20% एडिशनल पेंशन। इस पर इज नॉट हैविंग डेट ऑफ बर्थ अदर डाटा विद then I have uploaded my data months ago, still pending, grievance not attended, what to do। तो इन्होंने कहा है कि इनको 20% तो इनकी एक्स्ट्रा पेंशन थी वो नहीं मिल रही क्यों, और इस पर इनकी पेंशन पर इनकी ग्रीवेंस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो इनकी मदद करें। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ ये दिसंबर तक की पेंशन का इंतजार कर लें, क्योंकि इन्होंने ग्रीवेंस जैसे डाली है, ग्रीवेंस पेंडिंग में आ रही है। कभी कभी 1 से 2 महीना लग जाता है स्पर्श को कंप्लेंट को देखने में, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने में। तो हो सकता है दिसंबर तक की पेंशन तक आपकी पेंशन 20% बढ़कर आ जाए। अगर 20% बढ़कर आपकी पेंशन नहीं आती है तो आप इसके लिए CPG ग्राम पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट करें, क्योंकि CPG ग्राम पर जो हम कंप्लेंट करते हैं उसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, क्योंकि हम ऑनलाइन होने के कारण उसे देख लेते हैं कि हमारी कंप्लेंट में क्या कार्य हुआ है, हमारी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची है। अगर 1 महीने के अंदर हमारी कंप्लेंट पर किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं दिया जाता है तो उसका हम रिमाइंडर भी डाल सकते हैं। इसलिए CPG ग्राम पर कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर बहुत तेज एक्शन होता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। देखिए नेक्स्ट कमेंट में लिखा है, सर मैं 2016 सितंबर में रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरे को OROP 3 मिलेगा प्लीज। तो मैंने इनको जवाब भी दे दिया है, अगर आप अपनी कलर सर्विस करके आए हैं तो आपको OROP मिलेगा और प्रीमेच्योर आए हैं तो OROP नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये आए हैं 2016 में सितंबर में, और इन्होंने ये नहीं लिखा कि कलर सर्विस करके आए हैं या प्रीमेच्योर आए हैं। अगर ये प्रीमेच्योर आए होंगे तो इनको OROP 3 का फायदा नहीं मिलेगा, और इन्होंने अगर अपनी कलर सर्विस की होगी तो इनको OROP 3 का पक्का फायदा मिलेगा। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। इस कमेंट में लिखते हैं, सर मैं CRPF में हूँ, 21 साल का, भर्ती हूँ, 24,500 बेसिक, 75% डिसेबिलिटी भेज रहे हैं, कितना पेंशन मिलेगा। तो ये CRPF से हैं दोस्तों, इनको 75% डिसेबिलिटी के साथ में पेंशन भेज रहे हैं। इन्होंने अपनी पेंशन पूछी है कि इनकी टोटल पेंशन कितनी बन जाएगी, और जैसे इन्होंने बताया अभी जो इनकी बेसिक है वो है 24,500 रुपये दोस्तों, ये है 24,500 इनकी बेसिक। तो मैं इनकी बता देता हूँ पेंशन इनकी कितनी होगी। इनकी पेंशन होगी दोस्तों 11,025 रुपये, प्लस इसके ऊपर DA जो भी चल रहा है, जैसे अभी 53% चल रहा है तो 50% DA 11,025 रुपये बेसिक इनका, इतनी इनकी पेंशन इनको मिलेगी। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। ये देखें अगला कमेंट, ये लिखते हैं, सर वाई ग्रुप हवलदार 21 ईयर्स 3 मंथ 2016 मार्च में आया हूं, और क्या OROP मिलेगा और बेसिक पेमेंट कितना होगा, कितना होना चाहिए, ये इन्होंने पूछा है। क्योंकि हवलदार रैंक से आए हैं, 21 साल 3 महीने नौकरी की है और 2016 में पेंशन आए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हवलदार का जो कलर सर्विस होता है 24 साल होता है, और इन्होंने 21 साल 3 महीने अपना
सर्विस लिखा है, तो ये प्रीमेच्योर आए हैं दोस्तों। और 2016 में आए हैं, जैसे लिखा है इन्होंने 2016 में आए हैं। यहाँ पे जो प्रीमेच्योर वालों को OROP का बेनिफिट मिला है वो 1 जुलाई 2014 से पहले वालों को मिला है, उसके बाद वालों को OROP का बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो ये उसके बाद आए हैं, इसलिए इनको OROP 3 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने इनको जवाब भी दे दिया है नीचे, आप OROP के लिए एलिजिबल नहीं है, इसी कारण से मैंने इनको ऐसा जवाब दिया है। अभी देखें दोस्तों नेक्स्ट कमेंट। ये लिखते हैं, नमस्ते सर, मेरे पति का 1988 में रिटायरमेंट हुआ, उनका मृत्यु 2019 में हुआ। आप OROP 3 में मुझे कितना मिलना चाहिए? वे हवलदार 24 साल सर्विस किया था, विस्तृत बताएं, धन्यवाद सर। तो इन्होंने अपने पति के बारे में पूछा है कि उनको OROP 3 का बेनिफिट कितना मिलेगा और पूरी विस्तृत में जानकारी मांगी है। तो मैंने इनको ये देखिए पूरी लिखित में जानकारी भी दे दी है और आप लोगों को भी बता देता हूँ। इनका बेसिक पेंशन जो होगा वो होगा 14,858 रुपये, प्लस इसके ऊपर DR बनेगा 7,885 रुपये 53% के हिसाब से दोस्तों। टोटल पेंशन बन जाएगी 22,733 रुपये। और अगर पेंशनर की एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है, क्योंकि साथियों 80 साल से ज़्यादा एज होने पर 20% एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो तब उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी 27,280 रुपये। अगर 80 साल से कम है तो ये पेंशन बनेगी 22,733, और अगर 80 साल से ज़्यादा है तो 27,280 रुपये, इतनी इनकी पेंशन बनेगी। अभी देखें दोस्तों नेक्स्ट कमेंट। सर, मेरे पापा DSC नायक से 30 अक्टूबर 2006 में रिटायर हुए हैं। 18 ईयर्स 4 मंथ का उनके MSCP लागू है क्या? तो इसको मैंने जवाब दिया है इनको, देखिए नीचे क्या जवाब दिया है मैंने। नहीं, 2016 के बाद वालों को लागू है, क्योंकि ये DSC से आए हैं। और ये पेंशन कब आए हैं दोस्तों? देखिए पेंशन की डेट इनकी देखिए 30 अक्टूबर 2006 में पेंशन आए हैं। और जो DSC वालों को पेंशन दिया गया है, MSCP जो दिया गया DSC वालों को दिया गया है 2016 के बाद वालों को, उसके बाद ही उसके लिए लेटर जारी हुआ था 2016 के बाद ही। उससे पहले किसी को भी MSCP DSC में लागू नहीं था। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट। सर, मेरी मदर को फैमिली पेंशन मिलती। मेरे फादर जी होनररी नायक थे, उनकी सर्विस 65 से 81 थी। जो DR तुमने मिला है 6464 रुपये है। आप हमें बताएं कि हमारा DR सही है या फिर कम है, और हमें जी वो बताने का हमारी फैमिली पेंशन कितनी होगी, थैंक्स। तो इनको भी मैंने लिखित में जवाब दिया है, और वैसे भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे भी मैं इनको बता देता हूँ। देखिए क्या मैंने इनको बताया है। आपको DR का एरियर बिल्कुल ठीक मिला है, जो इनको DR का एरियर मिला है 6464 रुपये बिल्कुल ठीक है दोस्तों इनका, क्योंकि इनका बेसिक पेंशन है अभी 12,195 रुपये। तो 12,195 के हिसाब से अगर 3% निकालते हैं 4 महीने का, तो इनका 1464 रुपये ही इनका बनता है। इसलिए इनको DR बिल्कुल ठीक मिला है। और टोटल पेंशन होगी इनकी 18,659 रुपये, इतनी इनकी टोटल पेंशन होगी 18,659। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। सर, माई पेंशन 30,134, नायब सूबेदार 24 साल 24 डे फैमिली पेंशन। तो इन्होंने मैसेज में कुछ लिखा नहीं है, अधूरा मैसेज लिखा है, सिर्फ अपनी बेसिक पेंशन लिखी है 24 साल 24 दिन अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखी है और फैमिली पेंशन लिखी है। ये क्या पूछना चाह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं, जैसे मैंने इनको मैसेज में लिख दिया है
मैसेज पूरा करें, अधूरा मैसेज ना लिखें। दोस्तों मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूं, जो भी मैसेज लिख रहे हैं तो मैसेज अधूरा मैसेज लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ठीक प्रकार से नहीं समझ पाऊंगा आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। अगर आपने मुझसे अधूरा पूछा तो मैं भी आपको अधूरी जानकारी दे दूंगा, तो कन्फ्यूज हो जाएगा, गलत जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। इससे अच्छा तो मैं जानकारी आपको ना दूं। अगर आपको मैं गलत जानकारी देता हूं तो गलत जानकारी देने से अच्छा तो मैं जानकारी आपको ना दूं, तो वही अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप कमेंट पूरा लिखें, उसमें अपनी क्वालिफाइंग सर्विस किस रैंक से हैं और कब पेंशन आए थे, क्या उनको एमएससीपी एससीपी जो भी उनको लागू है कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फुल डिटेल में जानकारी दे, ताकि मैं भी आपको बिल्कुल सही प्रकार से आपका सही जवाब, सटीक जवाब दे सकूं। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस पर चल नहीं रहा है, ओपन करने पर अंडर मेंटेनेंस लिखा आता है, 6 मंथ लिखा आता है। इस पर ऑफिस भी गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो दोस्तों ये इनकी समस्या है, इस पर से संबंधित। ये कह रहे हैं इस पर चल नहीं रहा है और उसमें लिखा आता है कि ये मेंटेनेंस में है 6 महीने के लिए, और ये इस पर से ऑफिस भी गए थे लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, आप में से कई सारे पेंशन जो है स्पर्श का ऐप यूज करते हैं दोस्तों। स्पर्श का ऐप अभी नहीं चल रहा है, हो सकता है 1 साल भी लग सकता है उसको चलने में, वो काम नहीं कर रहा है। आप सीधे उनकी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाने के लिए आप सीधा स्पर्श खोलिए, स्पर्श डिफेंस पेंशनर लिख सकते हैं और उसे ओके कीजिए और वहाँ से लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करने के लिए आपको आपका यूजर आईडी चाहिए और आपका पासवर्ड चाहिए, दोनों डालकर ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के ओके करेंगे तो आपका स्पर्श अकाउंट खुल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप ऐप से खोल रहे हैं तो आपका स्पर्श अकाउंट नहीं खुलेगा, सीधे आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना है इसके लिए। और दोस्तों इसके लिए मैंने आप लोगों के अनुरोध पर मैंने पीसीडीए से भी बात की है। पीसीडीए ने भी मुझे यही जवाब दिया है कि आप स्पर्श का ऐप मत खोलिए, आप वेबसाइट पर जाइए। इसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, ये मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ। देखिए सुनिए इसकी रिकॉर्डिंग। करंटली और नमस्कार सर, पीसीडी बैंक से स्वागत है। मैं पुनः आपकी सहायता कर सकता हूँ? हाँ सर, ये इस पर से खुल नहीं रहा सर, ये मेंटेनेंस वगैरह में है क्या? आप अपना सर्विस नंबर और पीपे नंबर बताइए। सर्विस नंबर है। क्या जानना चाहते हैं? जानना ये चाहता हूँ मैं भी, इस पर खोल के कुछ कंप्लेंट वगैरह कुछ मुझे डालनी थी, लेकिन इस पर से लॉगिन करने में क्या इशू आ रहा है? इशू ये आ रहा है, मेंटेनेंस में दिखा रहा है वो कर रहे हैं। आप ऐप का इस्तेमाल ना करें ना सर, ऐप अभी नहीं चल रहा है, आपको इस पर की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने ये ऑडियो सुना है, रिकॉर्डिंग सुनी जो मैंने पीसीडी से आप लोगों के लिए बात की है। तो इसमें भी यही बताया है कि आप स्पर्श का ऐप ना खोलें, आप स्पर्श की वेबसाइट खोलें, उसी पर लॉगिन करें। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। इन्होंने लिखा है ट्रेजरी द्वारा बैंक से पेंशन ले रहे हैं, उनको स्पर्श में लाया जाएगा क्या, पूरी डिटेल में बताएं जी, धन्यवाद। जैसे मैंने इनको नीचे जवाब दिया है, पहले तो मैं जवाब दिखा देता हूं। सभी को स्पर्श में लाया जाएगा, लेकिन जो ट्रेजरी से पेंशन ले रहे हैं उनको 1 से 2 साल का समय लग सकता है। दोस्तों जितने भी पेंशनर हैं डिफेंस के, चाहे डिफेंस सिविलियन हो या दूसरे अपना डिफेंस के जो भी पेंशनर हैं, सभी को स्पर्श पर लाया जाएगा। लेकिन जो हमारे पुराने पेंशनर हैं, जो जैसे कि हमारे ट्रेजरी से पेंशन ले रहे हैं, उनका डेटा स्पर्श के पास में नहीं है, उसमें काफ़ी समय लग रहा है। हो सकता है इसमें समय लग जाए, 1 साल का लग जाए, 1.5 साल का लग जाए, लेकिन सभी को स्पर्श से जोड़ा जाएगा। समय लग सकता है लेकिन स्पर्श से सभी को जोड़ा जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। सर प्लीज, आई एम केजी एंड रैंक हवलदार MASP OROP3 पर मेरा बेसिक पे 26,825 53% के साथ मेरा DA कितना बनेगा सर? तो इन्होंने अपना बेसिक पे बताया है 26,825, रैंक है इनका हवलदार, और इनको MACP मिला हुआ है। तो OROP3 में इन्होंने अपना बेसिक पे बताया, तो इन्होंने 53% DA के साथ में
अपना डीआर पूछा है, कितना इनको डीआर मिलेगा। तो इनका डीआर बनता है 805 रुपये दोस्तों 3% के हिसाब से, यानी कि हर महीने इनकी पेंशन में 805 रुपये की पर मंथ बढ़ोतरी होगी। और जैसे इनको एरियर मिला होगा तो डीआर का 4 महीने का मिला होगा, यानी कि 805 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो 832 यानी कि 3220 रुपये इनको इसका एरियर आया होगा। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। सर मेरे पापा 1999 में सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने 25.4 साल सर्विस किया। उनके अभी पेंशन 48,400 आ रही है, क्या ये सही है? तो इनके पापा सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हुए हैं और उनका जो भी टोटल पेंशन आ रहा है वो आ रहा है 48,400 और उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 25.4 साल और 1999 में रिटायर्ड हुए हैं। तो जैसे मैंने इनको जवाब दिया है, इनका बेसिक पे है अभी OROP3 के हिसाब से 31,950 और इनका डीए बनता है 16,934 रुपये। टोटल पेंशन बनेगी इसकी 48,484 रुपये। तो इनकी जो पेंशन है 484 कम आ रही है, लेकिन हो सकता है दोस्तों इनकी जो पेंशन 50% डीए के साथ में पहले आ रही थी उसके हिसाब से इन्होंने लिखा है। अगर 50% डीए के साथ में 48,400 पेंशन है इनकी तो बिल्कुल ठीक पेंशन आ रही है दोस्तों। लेकिन अगर 53% के साथ में इतनी आ रही है तो कम आ रही है 484। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने पूरा कैलकुलेशन करके देखा है तो 48,400 50% डीए के साथ में बनती है। अगर 50% डीए की इन्होंने बात करी है तो उसके साथ इनकी पेंशन बिल्कुल ये करेक्ट पेंशन है दोस्तों। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट। सरजी प्री 2001 जा पहले वालों को मैं एसीपी नहीं मिलता और के बारे में कुछ करो सिपाही सरवण। तो इन्होंने कहा है 2001 से पहले वालों को एसीपी नहीं मिलता तो इसके बारे में कुछ करो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, जो हमें एसीपी रैंक है एमएससीपी रैंक है, तो जो हमें एसीपी है उसका आदेश हुआ था हमें अगस्त 2003 से, अगस्त 2003 से उसके लिए लेटर जारी किया गया था कि आपको अगस्त 2003 से एसीपी रैंक दिया जाएगा। एसीपी रैंक के लिए 2 रैंक दिए गए थे। 10 साल में एसीपी हवलदार को की सैलरी मिलेगी और सॉरी दोस्तों 10 साल में एसीपी नायक की सैलरी मिलेगी और 20 साल में एसीपी हवलदार की सैलरी मिलेगी। और उसके बाद एसीपी को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके एमएससीपी बना दिया है, यानी कि माइग्रेशन अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो इसको 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। दोस्तों एसीपी में 2 रैंक थे लेकिन एमएससीपी में 3 रैंकों के लिए कर दिया गया। इसमें 8 साल में नायक की सैलरी, 16 साल में हवलदार की सैलरी और 24 साल में नायब सूबेदार की सैलरी। तो दोस्तों जैसे आप समझ गए होंगे, एसीपी अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 तक और एमएससीपी 1 जनवरी 2006 के बाद वालों के लिए। 2 रैंक के लिए 10 साल में नायक, 20 साल में हवलदार। एमएससीपी 3 रैंक के लिए 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार, 24 साल में नायब सूबेदार। तो गवर्नमेंट ने यह प्रपोजल निकाला है। लेकिन दोस्तों जब 1 रैंक 1 पेंशन सबको लागू कर दिया है तो ये एसीपी या एमएससीपी जो दोनों ये भी प्री 2001 वालों को या उससे पहले वालों के लिए, सबके लिए ये भी गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, क्योंकि प्री 2006 वाले या प्री 2001 वाले वो भी हमारे सैनिक हैं, उन्होंने भी सबने सेना में अपना खून बहाया है, तो उनको कम पेंशन क्यों दी जा रही है पहले वाले? और जब अब वालों को सबको बराबर कर दिया गया तभी तो असली OROP माना जाएगा, जब उस सबकी पेंशन बराबर करी जाएगी, तभी तो 1 रैंक 1 पेंशन का हमारे पेंशनर को फायदा मिलेगा। तो चलिए सैनिक भाइयों देखते हैं अभी अगला कमेंट।
1 जनवरी 2005 में मेडिकल बोर्ड आउट किया। नायक हिम बहादुर कर की 16.6 ईयर्स सर्विस किया। डिफेंस पेंशन मेरा बेसिक पेंशन 20,107 दिया है, क्या ठीक है? तो इन्होंने 16 साल 6 महीने नौकरी की है, यानी कि 16.5 साल नौकरी की है और 1 जनवरी 2005 में मेडिकल बोर्ड आउट किया है इनको। और इनका बेसिक पेंशन है, जो सर्विस का बेसिक पेंशन है वो है 20,107। तो दोस्तों इन्होंने जो अपना सर्विस का बेसिक पेंशन लिखा है 20,107, ये OROP-2 का बेसिक पेंशन है। OROP-3 का बेसिक पेंशन अलग है, या तो इनको अभी तक OROP-3 नहीं मिला है इसलिए इनका 20,107 आ रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनको अभी तक भी OROP-3 का बेनिफिट नहीं दिया गया, उनकी पेंशन को रिवीजन नहीं करा गया है। और उनमें ज़्यादातर पेंशनर कौन से हैं? ज़्यादातर पेंशनर वे हैं जो CPPC से पेंशन ले रहे हैं। वो पेंशनर हैं जिनकी अभी तक OROP-3 का भी रिवीजन नहीं हुआ है। तो इनका भी OROP-3 का शायद रिवीजन ना हुआ हो। अगर रिवीजन हुआ है तो इनकी पेंशन कम है। OROP-3 की पेंशन मैं इनकी बता देता हूँ। इनकी OROP-3 की जो पेंशन है वो है 21,488, इतनी इनकी पेंशन होनी चाहिए। और जो इन्होंने 20,107 अपनी पेंशन लिखी है वो OROP-2 की है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अगर इनकी इतनी पेंशन है तो कम है, असली पेंशन इनकी 21,488 है। और दोस्तों मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, ये भी CPG ग्राम पे अपनी फटाफट कंप्लेंट डाल दें, क्योंकि इनकी पेंशन भी कमा रही है। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज एस शब्बीर पासा, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड 31/10/2008। माई कम्यूटेशन इज रनिंग 15/12/2024। क्लोज होगा क्या? मेरा को 16/12/2024 स्टार्ट करेगा गवर्नमेंट या और कट करेगा, प्लीज बताएं। तो इन्होंने कम्यूटेशन के बारे में लिखा है दोस्तों। देखिए इन्होंने अपना नाम लिखा है और 31/10/2008 से इनका कम्यूटेशन काटा जा रहा है और 15/12/2024 में इन्होंने कहा है क्लोज करने के लिए। होगा क्या? तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, इनका जो कम्यूटेशन के 15 साल हो रहे हैं वो 2023 में ही हो रहे हैं, क्योंकि इनका कम्यूटेशन, ये पेंशन आए थे 31/10/2008 को। तो 31/10/2008 से लेके और 31/10/2023 तक इनके 15 साल हो जाते हैं और अभी 2024 चल रहा है। तो इनका कम्यूटेशन तो कभी का ख़त्म हो गया होगा, लेकिन इनकी पेंशन से बराबर कट रहा है। इस प्रकार के केस में सरकार बहुत ज़्यादा गलतियां कर रही है, हमारे पूर्व सैनिकों से रिकवरी करती जा रही है, जबकि उनका कम्यूटेशन कभी का ख़त्म हो चुका है। तो इस प्रकार के जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो भी हमारे पेंशनर हैं, जिनको 15 साल हो चुके हैं, वो ध्यान रखें उनको 15 साल कब हो रहे हैं, कब उनका कम्यूटेशन पूरा हो रहा है। अगर उनका अगले महीने भी कट कर आता है 15 साल, 1 महीने में भी, तो फटाफट उसके लिए CPG ग्राम पर कंप्लेंट डालें। और कंप्लेंट डालने के बाद में उनका जितने ज़्यादा कटा है उसको अपना ब्याज के सहित सरकार से डालें कि हमारा ब्याज के सहित वापस किया जाए। हमारा अगर कम्यूटेशन पूरा होने के बाद भी काटा गया है तो उन्हें ब्याज के साथ कम्यूटेशन वापस करें, क्योंकि दोस्तों इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, ये फटाफट CPG ग्राम पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर दें और इस पर भी अपनी कंप्लेंट डाल दें। उनको भी बताएं कि मेरा 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो मेरा रिकवरी जो की जा रही है उसको बंद करें और जो मेरी एक्स्ट्रा रिकवरी करी गई है उसे ब्याज की सहायता वापस करें। अगला कमेंट भी देखते हैं। सर, नायक ग्रुप वाई 2006 में 20 ईयर 6 मंथ 8 दिन प्रीमेच्योर रिटायर्ड हूँ। मेरी बेसिक पेंशन 23,082 है। OROP-3 में कितनी होगी और ACP हवलदार का पेंशन लागू है या नहीं है? तो दोस्तों ये 2006 के रिटायर हैं, नौकरी है 20 साल 6 महीने 8 दिन और प्रीमेच्योर रिटायर्ड है। इन्होंने OROP-3 की अपनी पेंशन पूछी है और पूछा है इनको ACP लागू है या नहीं है। तो दोस्तों इनको ACP नहीं, इनको MACP लागू है।
क्योंकि दोस्तों इनकी 20 साल 6 महीने नौकरी है, जबकि 16 साल के बाद में आपको एमएससीपी हवलदार की पेंशन लागू है। क्योंकि 2006 1 जनवरी 2006 के बाद आपको एमएससीपी दिया जाता है। इनकी रिटायरमेंट की डेट है 2006 मार्च, जबकि जनवरी से इनको लागू है। तो इनको एमएससीपी लागू है, एमएससीपी का पेंशन इनको मिलना चाहिए। और जैसे मैंने इनको जवाब दिया OROP 3, क्योंकि दोस्तों इन्होंने नहीं लिखा है ये एक्स ग्रुप के हैं या वाई ग्रुप के हैं, तो मैंने इनको जवाब में लिख दिया OROP 3 एक्स ग्रुप एमएससीपी हवलदार की पेंशन जो है 25,935 है, और जो वाई ग्रुप की जो पेंशन है वो है 22,007 रुपये। और इनको ये भी लिख दिया मैंने कि इनको एमएससीपी हवलदार लागू है। इन्होंने पूछा था लागू है या नहीं है, और जो मैंने इनको जो पेंशन इनकी लिखी है सिर्फ बेसिक लिखा है दोस्तों। ये है आपका बेसिक 25,935 रुपये एक्स ग्रुप वालों के लिए, और वाई ग्रुप के लिए 22,007 रुपये। इसके ऊपर अलग से 53% DA भी जोड़ देंगे, क्योंकि अभी 53% चल रहा है। बेसिक के ऊपर 53% जोड़कर इनकी टोटल पेंशन निकल आएगी। देखें नेक्स्ट मैसेज दोस्तों, इन्होंने लिखा है माई फादर 17 ईयर सर्विस से रिटायर्ड हुए थे जुलाई 2019 में। डिटेल इन्होंने डिटेल लिखा है दोस्तों, डेथ लिखना चाह रहे हैं। डेथ हो गई, मदर को फैमिली पेंशन 16,928 है, क्या सही है? तो इन्होंने रैंक नहीं लिखा दोस्तों। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भी इस प्रकार का मैसेज लिखें पूरा मैसेज लिखें दोस्तों। अधूरा मैसेज लिखने से मैं कुछ भी नहीं आपको बता सकता, क्योंकि दोस्तों जब मुझे रैंक ही नहीं मालूम किस रैंक से इनके पिता ने सर्विस की थी, तो मैं किस प्रकार से इनकी फैमिली पेंशन बता सकता हूँ। अगर मुझे रैंक पता हो तभी तो मैं इनकी सही पेंशन बता सकता हूँ। तो इनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये अपना रैंक लिखिए, फुल डिटेल में जानकारी दें, जितनी जानकारी इनके पास है टोटल फुल डिटेल दें, ताकि मैं इनको सही पेंशन इनकी बता सकूँ। चलिए देखें दोस्तों नेक्स्ट कॉमेंट। सर हवलदार महेंद्र कुमार शुक्ला, मैं 24 साल 4 दिन नौकरी किया, मुझे कितना पेंशन मिलना चाहिए? मैं 20% कैटेगरी बोर्ड आउट हुआ हूं। तो इनकी डिसेबिलिटी पेंशन का बेसिक पे इनका होगा 7429 रुपये प्लस 53% DA, और इनकी सर्विस पेंशन का बेसिक पे होगा 24,763 रुपये प्लस 53% DA। इतनी इनकी पेंशन बनेगी। अभी देखें दोस्तों नेक्स्ट कमेंट। सर आई एम एक्स सार्जेंट अबव 80 ईयर ओल्ड, डेट ऑफ बर्थ 11/10/2044, आई एम नॉट गेटिंग 20% एडिशनल पेंशन, इस पर्स इज नॉट हैविंग माई डेट ऑफ बर्थ अदर डेटा विथ देन आई हैव अपलोडेड माई डेटा months ago, still pending grievance not attended, what to do? Sir please help me। तो इनकी एज 80 साल हो गई है, लेकिन इनको एडिशनल पेंशन नहीं मिली है, और इसमें इन्होंने इस पर्च के लिए अपनी जो डेट ऑफ बर्थ की डिटेल वगैरह भेजी हैं, इस पर्स ने वो पेंडिंग डाला हुआ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर इस पर्सन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है तो अभी 80 ईयर्स अभी हुई है, इस महीने हुई है, तो 1-2 महीने का वेट कर लें, क्योंकि हो सकता है आपकी जो आपने ग्रीवेंस डाल ली है उसमें प्रोसेसिंग में कुछ समय लग रहा हो। तो आप दिसंबर की पेंशन तक का इंतज़ार कर लें। उसके बाद अगर आपकी पेंशन बढ़कर नहीं आती है तो आप CPG ग्राम पोर्टल पर इसके लिए कंप्लेंट डाल लें। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आपके आधार कार्ड में या पेंशन में अंतर है तो वो करेक्शन करा ले, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी एज 80 साल हो जाती है और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी डिस्चार्ज बुक में कुछ अलग है और आपके आधार कार्ड में कुछ अलग है, तो उसको आपको सही करेक्शन करा लें जो आपकी सही है, ताकि आपको एडिशनल 20% पेंशन समय से मिल सके। चलिए देखें दोस्तों नेक्स्ट कमेंट। सर मैं 2016 सिपाही में रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरे को OROP 3 मिलेगा प्लीज। तो इन्होंने लिखा है 2016 में रिटायर्ड हुए हैं, OROP 3 के में पूछा है। तो मैं इनके लिए भी कहना चाहता हूँ, अगर ये प्रीमेच्योर आए हैं
तो इनको ORO-P3 नहीं मिलेगा, क्योंकि 2016 में आए हैं। और अगर अपनी पूरी कलर सर्विस करके आए हैं तो इनको ORO-P3 का बेनिफिट दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में आपने देखी सैनिकों, पूर्व सैनिकों से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों पर कुछ जानकारियां। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों को समय समय पर अपने वीडियो में दी जाती है, और समय समय पर आप लोगों के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। तो सैनिक भाइयों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पेंशनर मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।